हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स, साउंड वेव्स चैप्टर के साथ। और आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि कल बोला था हमने इंटरफेरेंस रिवाइज करेंगे और आज पक्के से कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी साथ में कंप्लीट। तो बेटा इंटरफेरेंस में क्या क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में मैंने पढ़ा था कि कभी कभी क्या होता है कि दो सोर्सेज होते हैं, उनसे साउंड आती तो कहीं पे ज्यादा आवाज आती, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे टैग, कहीं पे कहीं पे टैग, कहीं पे कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पे ज्यादा हो जाती है एनर्जी, कहीं पे कम हो जाती, कहीं पे ज्यादा हो जाती, कहीं पे कम हो जाती, कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा। लेकिन कब होगा बेटा? अब इंटरफेरेंस में वर्ड में नाम में खुद ही डाल दीजिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब जहां मैक्सिमा है वहां रहे। वो कब हो सकता है? जैसे मान लो यहां पे मैक्सिमा है अभी, तो यहां मैक्सिमा कब रहेगा? लगातार जब ये दोनों क्रेस्ट मिल रहे हैं, फिर जब ये वाला क्रेस्ट पहुंचे तो ये क्रेस्ट पहुंचे, ये क्रेस्ट पहुंचे तो ये क्रेस्ट पहुंचे। ऐसा कब हो पाएगा? जब दोनों का लेमडा सेम हो, जब दोनों का लेमडा सेम हो, दोनों का लेमडा सेम हो, है ना, तभी दोनों को बराबर टाइम लगेगा पहुंचने में, तभी वहां पे मैक्सिमा बना रहेगा। जहां मिनिमा वहां मिनिमा तभी बना रहेगा। अब अगर सोर्सेस सेम फेज में होते हैं तो कंडीशन क्या थी मैक्सिमा की? जैसे मान लो इससे डिस्टेंस कितना हो गया? लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। इससे कितना हो गया? लेमडा, और मान लो ये यहां से दोनों सेम फेज में, ये S2 है, दोनों से अभी ट्रफ निकला है ना, तो इससे 2 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो क्या है? लेमडा। लेमडा पाथ रेफरेंस पे क्या है? मैक्सिमा। अच्छा, अगर ये यहां पे होता, मान लो सोर्स दोनों सेम फेज में, दोनों से भी ट्रफ निकला है, तो ये 4 लेमडा और ये 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, पाथ रेफरेंस 2 लेमडा। तो पाथ रेफरेंस n लेमडा पे होता था मैक्सिमा। करेक्ट हो गई बात? और पाथ डिफरेंस सिमिलरली ऑड लेमडा पे और ऑड लेमडा बाय 2 पे, जैसे मान लो ये रहा, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 और इससे 1 1.5 लेमडा, तो 4 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा, दोनों फेज में है, करेक्ट, दोनों से ट्रफ निकल रहा है। और 4 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा, यहां पे क्या है? 2.5 लेमडा, दैट इज 5 लेमडा बाय 2। तो ऑड लेमडा बाय 2 पे क्या होता है? मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आ गई? डेल्टा एक्स इज 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। याद आ गई बात? आ गई सर, ठीक है। तो पाथ रेफरेंस n लेमडा मैक्सिमा, पाथ रेफरेंस 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2 मिनिमा। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे? फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है मैक्सिमा के लिए? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लेमडा पाथ रेफरेंस, और पाथ रेफरेंस क्या? n लेमडा, ओ आई एम सॉरी, साफ लिख भाई, n लेमडा टाइम एंड टाइम, फेज डिफरेंस 2n पाई। तो मैक्सिमा फेज डिफरेंस इवन पाई, पाथ डिफरेंस n लेमडा। लेमडा फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई फेज डिफरेंस, लेमडा पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई फेज डिफरेंस। तो आप यहीं पे कह सकते हैं 2n पाई होना ही था, नहीं तो 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस यूज करके फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। वैसे ही इसमें निकालेंगे तो आएगा 2n माइनस 1 पाई। अगर स्लोली स्लोली पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो पिछले 2 लेक्चर हैं इंटरफेरेंस के, आप देख डालिए। अब मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं। तो ये आ गई बेटा कंडीशन, जिसको मैंने आपको मैथमेटिकली भी निकाल के दिखाया था, प्रूफ किया था। मैंने इंटेंसिटी का डेरिवेशन करके दिखाया था। मैंने कहा था कि देखो जब एक जगह पे 2 वेव्स पहुंचती हैं। अच्छा बेटा एक बात, इंटरफेरेंस तभी जरूरी नहीं है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, खाली कोहेरेंट होने चाहिए। मान लो जहां पे लगातार मैक्सिमम बन रहा है, कब बनता रहेगा? मान लो ये वेव में लगातार ब्रेक हो जाए, है ना, कोई भी एक वेव में ब्रेक आ जाए, तो बेटा क्या ये है तो सेम वेवलेंथ की, लेकिन जहां पे मैक्सिमा है, अभी तो मैक्सिमा है, लेकिन जब ये पहुंचेगा तो साथ में ये पहुंचेगा, मिनिमा बन जाएगा। तो कभी मिनिमा कभी मैक्सिमा। तो बेटा जहां मैक्सिमा वहां लगातार मैक्सिमा रहे, उसके लिए क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज, लगातार वाले, है ना, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा कोहेरेंट होने चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा, और कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो खाली सम ऑफ इंटेंसिटी दिखाई देगी, एक की I1 दूसरे की I2, टोटल क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। एक की I1, एक की I2, एक की I3, 3 है, तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी वहां पे? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। आइए अब देखते हैं, अगर एक बेटा देखो, जब एक वेव पल्स एक जगह को क्रॉस करती तो वहां पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, ये और ऊपर जाएगा, फिर ये आएगा तो नीचे आएगा, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो ऊपर, ये पहुंचेगा तो वापस। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। जब एक वेव पल्स एक जगह को क्रॉस करती तो वहां पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। करेक्ट हो गई बात?
तो एक वेव जब क्रॉस करेगी लगातार, एक वेव ट्रेन, तो लगातार क्या होगा, ऑसिलेशन चलता रहेगा, वहां पे पार्टिकल्स नाचेंगे, वहां पे पार्टिकल्स नाचेंगे, बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। नहीं आया, हंस सकते हैं थोड़ी देर, कैमरे से मजाक कर रहे हैं भैया, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। चलिए तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जब एक वेव क्रॉस करती तो एसएचएम होता है। तो मान लो एक जगह पे जहां पे दो वेव्स मिल रही हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हो रहा है। मान लो एक एसएचएम की इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी और दूसरे की है A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये हम सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में पढ़ चुके हैं, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में हम पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर मालूम है। तो I1 A के कारण इंटेंसिटी थी KA1 स्क्वायर, A के कारण इंटेंसिटी थी KA2 स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू KA स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड A हो गया तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। करेक्ट है, करेक्ट है सर, बिल्कुल सही, शानदार। अब K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर cos फाइव अंडर रूट I1 I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, अब मैक्सिमा कब होगा, जब cos फाइव 1 होगा। मैक्सिमा cos फाइव 1, cos फाइव 1 कब होता है, जब फाइव क्या होता है 2n पाई, और फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या है, 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स आ गया n लैम्डा। तो मैक्सिमा की कंडीशन पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई, और मिनिमा की कंडीशन cos फाइव क्या होना चाहिए, -1, मिनिमम इंटेंसिटी cos फाइव -1, फाइव क्या होना चाहिए, ऑड पाई। और अब फेज डिफरेंस को कर दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, पाई गया, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाय 2। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और कंडीशन ऑफ मिनिमा फेज डिफरेंस ऑड पाई, पाथ डिफरेंस ऑड लैम्डा बाय 2। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। ठीक है भैया, तो I क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी बताएं जरा फटाफट से, शाबाश, सोचे, जब cos फाइव क्या होगा 1, और वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्स अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I min क्या हो जाएगी, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos फाइव -1 ले लेंगे, ये मिनिमम इंटेंसिटी। I max बाय I min पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये बेसिकली बेटा था इंटरफेरेंस जो मैंने आपको सिखाया था, है ना। अगर मैंने आपको बताया था अगर कोहेरेंट होते हैं सोर्सेस तो ही बेटा इंटरफेरेंस होता है, जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा रहेगा, और नॉन कोहेरेंट है तो बेटा ये cos फाइव की एवरेज क्या हो जाएगी 0, हमको वहां पे सम ऑफ इंटेंसिटी सुनाई देगा, हमको वहां पे क्या सुनाई देगा, सम ऑफ इंटेंसिटी, कोई एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हमारा कान में बेटा अगर बड़ी तेजी से वेरिएशन हो रहा तो कांस्टेंट सुनाई देता है, फिर है ना। गाड़ी में डग 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 तब तक सुनाई देती है जब तक स्पीड कम होती है, जब डग डग के बीच की दूरी ज्यादा होती है, जब स्पीड बढ़ जाती तो कंटिन्यूस साउंड आती है। तो कैसी साउंड आती, कंटिन्यूस, तो डग डग सुनाई नहीं देती। दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग विच इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड से पहले अगर कोई और साउंड आ जाए तो कंटिन्यूस सुनाई देती है। ठीक है, ये सब बेटा मैंने आपको सिखाया था इंटरफेरेंस में का, लगभग यही पूरी की पूरी जिस्ट है। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा तो फेज डिफरेंस 2n पाई, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। जब पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2, फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई, तो मिनिमा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है, मिनिमम इंटेंसिटी ये होती है। ठीक है, तो ये हम कर चुके थे।
ठीक है। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेट से हमको कह देंगे कि आई मैक्स बाय आई मिन, क्वेश्चन कह देंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। क्वेश्चन लिख लेंगे, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 4:1, what is the ratio of intensity of interfering waves, what is the ratio of intensities of interfering waves, ठीक है, that is I1 by I2। तो ये आ गया I max by I min, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर I max, और I min क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4। तो बेटा अगर ये स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो यहां क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 4, दैट इज प्लस माइनस 2, ठीक है। तो पहले 2 के लिए सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट I1 है ना प्लस अंडर रूट I2, अगर मैं डायरेक्टली 2 के लिए करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट I1 माइनस 2 अंडर रूट I2, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट I1 इक्वल टू 3 अंडर रूट I2, अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट I2, तो I1 बाय I2, अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट I2, तो अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 आ जाएगा 3, तो I1 बाय I2 आ जाएगा 9। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं ये बात। अब -2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, करें, मैं फिर बोल दे रहा हूं I max बाय I min था 4, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर है 4, स्क्वायर हटाया उधर प्लस माइनस इक्वल x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो x हो जाएगा प्लस माइनस 2, वही किया। तो एक बार 2 के साथ सॉल्व किया, एक बार -2 के साथ लिखे, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट I2 माइनस 2 अंडर रूट I1। अब क्या बन जाएगा बेटा ये 3 अंडर रूट I1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट I2, तो यहां से अंडर रूट, तो यहां से I1 बाय I2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/9, I1 बाय I2 यहां से क्या आ जाएगा 1/9। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, मतलब या तो 9:1 हो या 1:9 हो, कुछ भी हो तो बेटा मैक्स इज टू मिन यही निकल के आएगा। कैसे आप देख सकते हैं बेटा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर अगर करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब सोच के देखिए 9 इधर लिख दूं और 1 इधर लिख दूं, या 9 इधर लिख दूं 1 इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो बेटा 1:9 पे अगर जो आंसर आ रहा है 9:1 पे वही आएगा। तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर इंटेंसिटीज का रेशियो कोई कहता है m:n है या n:m है, बेटा बात एक ही है, क्योंकि अगर एक की मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम तो वही आएगा। बेटा इसकी इंटेंसिटी इसको दे दी और इसकी इंटेंसिटी इसको दे दी, रेशियो तो पलट ही जाएगा, तो आंसर तो सेम आएगा ही आएगा। तो अगर I1 बाय I2 पे अगर कोई कहता है I max बाय I min की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो I max बाय I min मान लो 9 ले लिया, तो I min बाय I max इक्वल टू 1/9 पे I max बाय I min क्या आएगा सेम। कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो करके देख लीजिए बेटा, क्योंकि माइनस यहां पर सोचो अगर ये नंबर्स पलट दो, I1 के बदले I2 कर दो, I2 के बदले I1, तो प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस में भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और प्रैक्टिकली सोचो बेटा, एक का एम्पलीट्यूड A है, एक का एम्पलीट्यूड 2 है, तो मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या 3 है, एक का एम्पलीट्यूड A, एक का एम्पलीट्यूड 2 है, मिनिमा का एम्पलीट्यूड क्या A है ना, तो मतलब A 2A ले लो या 2A, बात तो एक ही रहेगी। तो ये हो गया एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस थोड़े से और कर लेंगे ताकि बेटा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, और कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आप साथ में नोट करते रहेंगे, है ना, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन, है ना, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। साउंड वेव्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉर्क F रीच a point P by two separate roots FAP and FBP. Sound waves from a tuning fork F reach a point P. Sound waves from a tuning fork F reach a point P by two separate roots
FAP and FBP, और कह रहे हैं FBP is greater than FAP by 12 centimeter. When FBP is greater than FAP by 12 centimeter, there is a silence at P. There is a silence at P. ठीक है, जब कह रहे हैं पाथ डिफरेंस, मतलब एक पाथ से साउंड पहुंची, F से ही साउंड पहुंच रही है P पे, एक बार मान लो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर से आ गई, एक मान लो डायरेक्ट आ गई। कह रहे हैं जब पाथ डिफरेंस 12 सेंटीमीटर है तो हमको साइलेंस मिल रहा है, मतलब मिनिमा। साइलेंस मतलब मिनिमा। कह रहे हैं इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपको बताएं लीस्ट क्या हो सकती है, मैं बेटा बता। पाथ डिफरेंस जब 12 सेंटीमीटर है तो मिनिमा है। लीस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, ठीक है, ये मिनिमम तो मतलब लैम्डा मैक्सिमम। अब बेटा अगर इस पाथ डिफरेंस में मेरे को चाहिए मिनिमम, तो मैं इसको लैम्डा बाय 2 भी ले सकता हूं, 3 लैम्डा बाय 2 भी ले सकता हूं, 5 लैम्डा बाय 2 भी ले सकता हूं, ऑड लैम्डा बाय 2 भी ले सकता हूं। अब लेकिन मेरे को बेटा लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो इस नंबर को मिनिमम लेना पड़ेगा। नहीं है, बता दो 24/2n-1। अब सोचिए ये 1 हो तब लैम्डा ज्यादा आएगा या 3 हो तब ज्यादा आएगा? 1 पे ज्यादा आएगा ना, जितना डिनोमिनेटर बढ़ता है उतनी वैल्यू कम होती है। तो लैम्डा मैक्स क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर या 0.24 मीटर्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v बाय लैम्डा। v दे रखा है क्वेश्चन में 330 बाय लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया? 0.24। उड़ाइए, 0 0 लगाइए, है ना, ये क्या बन जाएगा? 8 3 या 3, पहले 3 से कर लीजिए जैसा आप मन करें। 8 4 32, पहले 3 से कर लीजिए, 3 8 और ये क्या आ जाएगा? 11,000। और 8 1 3 आया, 8 3 24 6 आया, 8 7 56 4 आया, 8 5 40, 1375 हर्ट्ज, 1375 हर्ट्ज। मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन ये था, देखो एक F है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क, साउंड एक मान लो कहीं किसी एक रास्ते से आ रही है और दूसरा दूसरे रास्ते से आ रही है। कह रहे पाथ डिफरेंस जब 12 सेंटीमीटर है तो मेरे को मिल रहा है मिनिमा, साइलेंस। क्या मिल रहा है? साइलेंस। तो बेटा मेरे को ये बताना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, F = v बाय लैम्डा। लैम्डा मैक्सिमम तो F मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, लैम्डा मैक्सिमम बताना है। तो बेटा ये जब पाथ डिफरेंस 12 सेंटीमीटर, इसको ऑड लैम्डा बाय 2 करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 24। हाँ डेफिनेटली अगर 8 होगा तो भी मिनिमा होगा बेटा, अगर ये 3 लैम्डा बाय 2 का तो भी मिनिमा होगा, अगर ये 5 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस तो भी मिनिमा। पर बेटा मेरे को अगर ये लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो ये नंबर मेरे को क्या चाहिए? वो मिनिमम, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये मिनिमम होगा तो ही ये मैक्सिमम होगा। तो ये 1 लेंगे, तो यहां से लैम्डा क्या आ गया? 24। यहां से लैम्डा क्या आ गया? 24 मैक्सिमम। लैम्डा 24 आ गया तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। बस एक छोटी सी बात रह गई थी इंटरफेरेंस में जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बेटा वो चीज क्या है बेटा? वो है कि अगर कभी कभी बेटा क्या होगा, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज हैं, तो बेटा इंटेंसिटी क्या आएगी? मान लो एक के कारण I1 आ रही थी अलग से, दूसरे कारण I2, अब क्या आएगी बेटा? देखो हमने पढ़ा I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, लेकिन बेटा क्या अब वो हमेशा एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस रहेगा? नहीं, अब फेज डिफरेंस लगातार वेरी करेगा। जैसे मान लो ये आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, मतलब वेवलेंथ भी कुछ है, दूसरे की वेवलेंथ कुछ और है, ये है। अब बेटा जब यहां पहुंचेगा, अभी तो मैक्सिमम बन रहा है, लेकिन जब ये इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट आएगा तो वहां पर मिनिमम भी हो जाएगा। तो फेज लगातार वेरी कर रहा है। जब फेज लगातार वेरी कर रहा है ना, तो बेटा उस टाइम पता है क्या होगा? उस टाइम केवल और केवल हमको क्या सुनाई देगा बेटा? देखो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत तेजी से फेज वेरी कर रहा हो तो फिर बेटा हमको क्या सुनाई देगा? अगर 2 साउंड, मैंने आपको क्या बताया था, 2 साउंड अगर 1/10 सेकेंड से पहले आ जाए, अगर मतलब अगर जैसे गाड़ी की जो साउंड आती है ना, डग 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 स्टार्ट होती है तो डग 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 आती है और बाद में एक कंटिन्यूअस साउंड आती है। जब 1/10 सेकेंड से पहले ही साउंड आ जाती है, हमारा कान डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, हम एक एवरेज आवाज सुनते हैं, एक कंटिन्यूअस आवाज और एक वो एवरेज साउंड लेवल सुनाई देता है हमको।
तो बेटा एक एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देती, तो बेटा जो हमको सुनाई देगा पता है वो क्या हो जाएगा, cos फाई का एवरेज हो जाएगा 0, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 से 1 पूरी की पूरी जाएगी, तो I1 प्लस I2। इनफैक्ट 2 सोर्स नहीं 10 सोर्स भी होना बेटा, तो पता क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 टिल I10, अगर वो मतलब कोहेरेंट नहीं है तो। बेटा कोहेरेंट का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी नहीं है, हालांकि क्लास 11th के लेवल पे आप यही मान लीजिए कि कोहेरेंट का मतलब यही है कि आप ये मान लीजिए 2 सोर्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं है तो वो नॉन कोहेरेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी के भी होंगे तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कोहेरेंट हो, लगातार जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा रहे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये जो वेव ट्रेन है ना, मान लो इसमें ब्रेक आ जाए, है ना, रेंडम कहीं कहीं पर भी ब्रेक्स आ सकते हैं, मान लो कि ट्रफ के बाद दोबारा ट्रफ आ जाए। दूसरी है इसमें क्या रहा है, इसमें भी मैक्सिमा बन रहा है और इसमें भी ब्रेक्स आ जाए इस तरीके से, तो बेटा कभी जहां पे अभी मैक्सिमा था वहां पर क्या हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी वहां पे मिनिमा बन जाएगा, है ना, फिर वहां पे थोड़ी देर के लिए कुछ और कंडीशन बनेगी, फिर वहां पे कुछ और कंडीशन बन जाएगी। तो अगर वेव्स में एक्चुअली क्या होता है बेटा, नॉन कोहेरेंट का मतलब होता है 2 सेम फ्रीक्वेंसी के सेम वेवलेंथ के सोर्स पर वो नॉन कोहेरेंट है। तो बेटा ऐसे जो वेव ट्रेन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है ना, मतलब कुछ उसमें ब्रेक्स हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो सकती है, वो ऐसा हो सकता है कि मतलब एक रिपीटेटिव नेचर ना आए, बार बार टूट फूट हो जाए, है ना, कुछ पार्ट तक मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक आए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आए, स्मूथ आए, उसके बाद हो सकता है ट्रफ के बाद ट्रफ आ जाए, क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट आ जाए, है ना। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये जो ऑसिलेशन, जैसे हमने ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट किया, डग 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 चल रहा है, पीछे आ रहा था, हमने उसको पीछे आने नहीं दिया, है ना, तो मतलब इस तरीके से चल रहा था, ये कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और अब रेयरफेक्शन आ रहा है ना। अब रेयरफेक्शन के बाद मतलब ये इधर आने ही वाला था कि हमने इसको पूरा आने नहीं दिया, वापस यहीं से वापस आ गया, तो ये वाला जो एक पार्ट आना था ना रेयरफेक्शन का और आधा कॉम्प्रेशन का, वो वाला आया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इस टाइम, क्या होगा, रेयरफेक्शन आया था, है ना, और अचानक से फिर कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो गया। रेयरफेक्शन आया था लेकिन वो अचानक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेशन में। तो बेटा जो वेव ट्रेन होगी ना वो टूट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो मतलब ब्रेक्स आ जाएंगे, है ना। ये अब ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का रैंडम ऑसिलेशन होते हैं जिसके कारण होता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा तो उसको लात मार देते वापस ऊपर चला जाता है। तो जो ईएम वेव होती हैं वो कुछ उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ब्रेक्स आ जाते हैं। अभी मैं आपको केवल इतना ही बता पाऊंगा, तो जहां पर मैक्सिमा है वहां जरूरी नहीं लगातार मैक्सिमा रहे, जहां मिनिमा है वहां लगातार जरूरी नहीं है मिनिमा रहे, और हमको क्या दिखाई देता है फिर, एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो 10 सोर्स है नॉन कोहेरेंट, सबकी इंटेंसिटी आई आ रही है एक पॉइंट पे, और 10 के 10 बजे 10 के 10 नॉन कोहेरेंट है, तो क्या आएगी बेटा 10i। अब हमको क्या सुनाई देगा, 10i। केवल समेशन, जैसे 2 सोर्स के लिए I1 प्लस I2 है ना, तो 10 सोर्स के लिए I1 प्लस I2 टिल I10, अगर सब बराबर है तो 10i। और सपोज करो 10 सोर्स है कोहेरेंट है, तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आएगी, 10 सोर्स है कोहेरेंट है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी, मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, सबके क्रेस्ट इकट्ठे मिल गए, ए मिलकर 10a हो गया, तो a मैक्स हो जाएगा 10a, ठीक है। I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, एक की इंटेंसिटी I थी, I इक्वल टू के a स्क्वायर, अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया 10a, तो अब जो नई इंटेंसिटी आ जाएगी, न्यू इंटेंसिटी, या मैं कह सकता हूं मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आ जाएगी, 10 सोर्स है तो वो क्या हो जाएगी, k इंटू 10a स्क्वायर, दैट इज 100i आ जाएगी। 2 सोर्स है तो आप समझ सकते हैं कि a 2a हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, तो इंटेंसिटी मैक्सिमा पे 4i हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमा पे 4i हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। बेटा वो तो आप देख भी सकते हो, अगर दोनों i हैं तो i प्लस 2 अंडर रूट i, क्योंकि मैक्सिमा पे 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 4i। और डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं बेटा, एक एम्पलीट्यूड एक का a था, मैक्सिमा पे 2a हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो 4i हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। 3 सोर्स है, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तीनों की अगर इंटेंसिटी सेम थी पॉइंट पे आई और मैक्सिमा बन रहा है तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 9i, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमा पे 3a आएगा, एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स, पर नॉन कोहेरेंट है तो क्या हो जाएगा 3i। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा अगर n सोर्सेज हैं, मेरी बात सुन लीजिए, n सोर्सेज है कोहेरेंट है, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आएगी, या मान लो कहते हैं n सोर्सेज है सेम फेज में है ना, और
सबसे डिस्टेंस बराबर है, मतलब पाथ डिफरेंस सबका 0 है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है सबसे डिस्टेंस बराबर, 10 के 10 सोर्सेज से डिस्टेंस किसी पॉइंट का बराबर है, तो बेटा वहां पे इंटेंसिटी क्या आएगी, तो एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी 100 टाइम्स। अगर n सोर्स है एम्पलीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, na हो जाएगा, और इंटेंसिटी n स्क्वायर टाइम्स आएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। और अगर n सोर्सेज है नॉन कोहेरेंट तो क्या आएगी, ni। जैसे लोग बात कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन कोहेरेंट है, ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, हम सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बोल सकते, सबकी फ्रीक्वेंसी बोलने की जो होती है वो अलग अलग होती है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो अगर 8 लोग हैं एक रूम में तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर एक के कारण इंटेंसिटी रूम में आई होती है तो 8 लोग होने से 8 आई हो जाएगी। पर अगर 8 हॉर्न है, हॉर्न है ना, इलेक्ट्रिकल स्पीकर्स हैं, तो अब बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर मैक्सिमा वाली जगह पे क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी 64 टाइम्स हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश द टॉपिक। तो बस बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो क्या होंगे बेटा, कैरेक्टर जो खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब देखो अगर आपने बेटा जैसे होगी पिच, हाई पिच जैसे गर्ल्स की बोलते हैं ना, तो तीखी सी आवाज है ना, और गाय भैंस की तो बेटा अक्षय जरा निकाल देगा है ना। तो कहने का मतलब है अब अलग अलग टाइप की साउंड हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। आपने देखा होगा जहां पर ना ज्यादा एनर्जेटिक सी साउंड चाहिए थी, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे है ना, तो वहां पर औरत चिल्ला रही होती है, ये वाली ट्रेन यहाँ पे आने वाली है ना, मतलब जब हाई एनर्जेटिक। और जब सीरियस सी साउंड चाहिए होती तो मतलब हाई पिच साउंड चाहिए होती, जैसे मतलब मूवी का इंट्रोडक्शन हो तो मतलब अमिताभ बच्चन अंकल आ जाते हैं, ओम पुरी आ जाते हैं ना, तो मतलब अलग अलग जगह ना अलग अलग हम साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सबसे पहली है पिच है ना। पिच के बेस पे मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। पिच मतलब अगर हाई पिच मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी और लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। हाई पिच का मतलब क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी लड़कियों है ना, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो पहली चीज हो गई है ना। और लाउडनेस, इस पे सवाल बनता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस। बेटा अब देखो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नहीं है, वही पड़ोस में शादी हो, आवाज आ रही हो, सोया नहीं जाता है ना। तो इंडिया में भी रूल बन गया 11 बजे के बाद अगर डीजे वीजे चल रहा है तो पुलिस आगे बंद करवा सकती है। तो बेसिकली वही शादी की आवाज है, हमको नींद नहीं पड़ रही है, और वही मतलब कभी कभी हम लोग म्यूजिक चला के सोते हैं, वो बच्चों के लिए लल्लाबाई, तो मतलब हम वो लोरियन होती है ना, कुछ आवाजें सी होती हैं जिसको सुन के बच्चा सो जाता है, अलग सा म्यूजिक होता है ना। वो कुछ एक तो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाने के लिए तो वो बॉम्ब वाली आवाज होती है, जो मतलब पेट में आवाज होती है ना, वही आवाज करके सुलाया जाता है। तो बेसिकली उसी आवाज से अपने लोग सो भी जा रहे हैं, यही आवाज डिस्टर्ब भी कर रही है। तो बेसिकली मतलब खाली और खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नहीं है, और भी चीजें कुछ क्या क्या है बेटा। पिच है, कैसी पिच की साउंड है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट उसके हिसाब से लगेगी, लाउडनेस है ना। और तीसरी होती है एक और चीज, क्वालिटी। हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी बेसिकली किस चीज की, वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म कैसे, लता मंगेशकर गाएगी तो मतलब वही लय बार बार रिपीट होगी, और ये अपना भाई गाएगा अगर अक्षय तो वही लय रिपीट नहीं होगी, मतलब बार बार चेंज हो जाएगी ना। तो मतलब और ये जो वेव फॉर्म होता है बेटा, एक्चुअली हमारी जो आवाज है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारी आवाज में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स है, उसका एक मिक्सचर है फाइनली जो आ रहा है। और जो मिमिक्स होते हैं ना, जो मिमिक्री करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसी जैसे ना हमारी मतलब आवाज कुछ इस तरीके की, अब मिमिक्स पता क्या करते हैं, जो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी खाली इसको कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आवाज कॉपी कभी, मतलब जो अगर आप एक एनवेलप बना लो, खाली मिमिक्स क्या करते हैं, वो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी को बेसिकली कॉपी करते हैं, जिससे आवाज कॉपी हो जाती है ना। उनको लगता है कि लगभग सेम टाइप की आवाज आती है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म, मतलब क्वालिटी हम बोलते तब अच्छी वही चीज रिपीट हो रही। मान लो पहले ऐसे आया है ना, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आया, तो इसकी हम बोलेंगे ये लो क्वालिटी साउंड है। जब मतलब वही चीज रिपीट नहीं हो रही तो लो क्वालिटी, और जब वही चीज रिपीट हो रही तो हम बोलेंगे हाई क्वालिटी। क्या बोलेंगे? ये कौन हो गई? लता मंगेशकर, ये हमारा भाई अक्षय है ना। चलिए और भाई इनके समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसके बाद बेटा अगली चीज आती है लाउडनेस।
जिस पे सवाल बनता है, ना तो इस पे सवाल बनता है, ना पहले पे ना तीसरे पे, सवाल बनता है दूसरे पे, लाउडनेस। बेटा लाउडनेस जैसे आपने ना पीएच स्केल डिफाइन किया, 0 से लेके 14 तक आपने डिफाइन कर दिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बोलना और उसको इंटरप्रेट करना बारह मुश्किल है। 0 से 14 स्केल के बारे में चर्चा करना बड़ा आसान है, मतलब 5 6 7 8 ये नंबर्स इंटरप्रेट करना आसान है, पर 10 की पावर -5 10 की पावर -6 थोड़ा सा चेंज, कितना चेंज है पता नहीं लगता। तो हमेशा हम लोग स्केल हमेशा आसान चूज करते हैं। भाई कभी भी अपने लोग ऐसे थोड़ी ना करते, गोल्ड लेने जाए तो बोले 0.0001 कुंटल गोल्ड दे दो ना, ग्राम की बात करते हैं, यूनिट छोटे रहते है ना। और जब हमने मतलब जो कबाड़िए होते हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े स्क्रैपर्स होते हैं, मतलब स्क्रैप खरीदते हैं, मतलब लगता है ये मतलब बेकार सा धंधा कबाड़ी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच लोग होते हैं लोग भी, मतलब कबाड़िए जो कबाड़ खरीदते हैं लोगों से, मतलब उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं लोग। तो कबाड़ जब खरीदते हैं ये मतलब फिर खरीदते हैं कुंटल्स में, टन्स में, मतलब काफी बड़ा बड़े यूनिट यूज करते हैं लोग, है ना। ये लोग नहीं कहते, ग्राम में नहीं खरीदते लोग है ना। जैसे अपने लोग बात करते हैं कि भाई मैंने तेरे को कल 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए वापस करना, है ना। मोनी सर लोग क्या बात करते होंगे, मैंने तुमको कल 50 करोड़ दिए थे। बेसिकली लाउडनेस के लिए जो हमने एक यूनिट डिफाइन किया, जो इंटेंसिटी होती है, जो हमारा कान सुन सकता है, मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, दैट इज बेसिकली 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस पर हमारा कान का पर्दा फट जाएगा ना, वो होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी, बिल्कुल हल्के हल्के मतलब चुगली कर रहे होते ना, दिन तक भाई बड़ा कमीना रखा है, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के कान को घुसा रहे होते हैं। तो मतलब उस टाइम जो मतलब बेसिकली होती है जो मतलब इसी ऑर्डर की होती है, मतलब जो इंटेंसिटी होती है 10 की पावर -12 10 की पावर -11 ऐसी चल रही थी, बिल्कुल छुप छुप की बात कर रही थी। नहीं तो मतलब अगर दबंग हो तो अपना अलग बात है ना, मतलब खुल के बोल रहे हैं, अरे शिवा बिल्कुल गधा है ये भी है ना। अच्छा चलिए बात सुन। तो वैसे यहाँ पर हमने एक लाउडनेस लेवल डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मतलब ये भी जो रेंज आ रही है 10 की पावर -12 से 1, वहां पर क्या आ रही है 10 की पावर, मतलब आप समझ वो 0 से 14 तक हमने एक स्केल डिफाइन कर, तो यहाँ पर भी हम स्केल डिफाइन करना चाह रहे हैं। और ये इसको कोई डेरिवेशन नहीं, बस हमने ऐसे डिफाइन कर दिया 10 log I/I0। देखो ये हमने रट दिया 10 log I/I0, तो 10 log I/I0 10 log I/I0, तो 10 log I/I0 बेटा ये यूनिट हमने डेसिबल बोला। लेकिन एक बात बस इस तरह सवाल जो हमको मिलके आ रहा है वो ये आ रहा है, इंटेंसिटी डबल कर दी तो बताओ लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दिमाग में आता डबल हो जाएगी ना, अगर इंटेंसिटी डबल, ये बेस 10 वाला है, अगर इंटेंसिटी डबल करोगे, एक्चुअली मान लो इंटेंसिटी I से 2I कर दी, तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, 10 log 2I/I0 हो जाएगी। तो log 2 प्लस log I/I0 बोल सकता हूं क्या, नहीं है क्या? अरे कोई तो मुंह से बोल दो। अब log 2 क्या होता है 0.3, तो 0.3 तो 10 जाएगा 3 प्लस 10 log I/I0। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब क्या हुआ है लाउडनेस 3 से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई बेटा, मैं जानता हूं 0.3010 होता है, और अगर 3 टाइम्स कर दी इंटेंसिटी तो log 3 का 0.4771, तो 4.77 से बढ़ जाएगी लाउडनेस। तो इंटेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जो लाउडनेस है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं 10 log I/I0 होती है, कितनी होती है बेटा 10 log I/I0। अच्छा मैक्सिमम लाउडनेस जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी सुन सकते हैं 1, तो 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 12 बाहर आएगा 120, तो बीटा मैक्स हमारे लिए कितना हो सकता है 120। क्या लाउडनेस इससे ज्यादा प्रोड्यूस करी जा सकती है, बिल्कुल हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, नहीं है समझ में। और जो बीटा मिनिमम आ रहा है I0 पे क्या वैल्यू है, जब I0 पुट करूंगा 1 हो जाएगा log 1 0, तो बेटा बीटा मिनिमम क्या आ गया बेटा 0। तो बेटा बीटा मिनिमम 0 जो हम सुन सकते हैं, 0 से लेके 120 तक का स्केल हम सुन सकते हैं, 0 से लेके 120 तक का स्केल हम सुन सकते हैं।
जहाँ पर मतलब अपने यहाँ पर ऐसे यूज नहीं किया जाता है, मतलब जहाँ पर मतलब फॉरेन कंट्रीज में मतलब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बदमाशी ज़्यादा जैसे मॉब इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर भगाने के लिए वो स्मोक बम्स तो यूज करते हैं, ये आवाज़ भी यूज करते हैं, मतलब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और बहुत हाई लाउडनेस वाली साउंड चलाते हैं, लोग अपने आप भाग जाते हैं, मतलब कानों में दर्द होने चालू हो जाता है। एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, एक लाइन में कराया, 2 लाइन में क्वेश्चन है, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब हमने एक लाइन में सोच लिया ना, आप क्यों 2 लाइन लिखो, 2 लाइन बोल रहे हो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द point source of 10 watt, at what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? Will the sound level be 10 decibel? At what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? At what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? ये point source है 10 watt का। बेटा loudness 10 decibel का मतलब क्या हुआ? 10 बीटा 10 चाहता हूँ, और बीटा क्या होता है? 10 log I by I naught। log I by I naught, I naught हो गया 10 की पावर माइनस 12, चलो I naught ही रहने दो, अब 10 10 कट जाएगा, अब log 1 कब होता है? log 10 1 होता है, बेस 10 वाला, तो I by I naught इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ से, बोलो आया कि नहीं आया? तो I क्या आ गया बेटा? 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10, 10 की पावर माइनस 11। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा 10 log, बेटा साउंड लेवल 10 चाहिए तो 10 log I by I naught को 10 कर दिया, तो यहाँ से 10। हेलो मेरी बात तो सुन लो भाई लोग, हेलो मेरे प्यारे बुड़बक बच्चों, हाँ मक्खी, तो बेटा 10 10 कट जाएगा, log 1 कब होता है? log ऑफ a टू द बेस a1, तो I by I naught 10 हो गया, I naught 10 की पावर माइनस 12 है तो 10 की पावर माइनस 11, बेटा I naught क्या होता है? 10 की पावर माइनस 12, तो मिनिमम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं वो क्या होती है? 10 की पावर माइनस 12, और उससे वो क्या होती है? लाउडनेस 0 क्या होती है? तो 10 वॉट है, हमको बता रहे हैं इंटेंसिटी 10 की पावर माइनस 11 का होगी, मान लो r डिस्टेंस पे होगी, और r क्या हो जाएगा बेटा? p अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 10 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 11। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर 12 आ जाएगा, अपॉन 4 पाई, तो 10 की पावर 6 बाई 2 रूट पाई, बस ये आंसर है ना, जो आ गया अच्छी बात, आपने बेटा ये निकाला था। चलिए हमको अच्छा अगला टॉपिक बताना एक और, आइए बेटा फटाफट से ऐसा करते हैं, साउंड लेवल पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बेटा टॉपिक हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, द साउंड ऑफ इंटेंसिटी I इज ग्रेटर बाय 3.0103 डेसिबल फ्रॉम अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है बेटा। कह रहे हैं एक साउंड लेवल दूसरे से ज्यादा है, साउंड इंटेंसिटी कितने से ज्यादा? 3.0103। ठीक है, अब मेरे से कह रहे हैं अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो दूसरा जिसकी इंटेंसिटी लेवल, जिसका इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उससे कितना ज्यादा है बेटा? डेसिबल लेवल 3 साउंड लेवल ज्यादा है 3.0103 डेसिबल से। तो बेटा बीटा 2 माइनस बीटा 1 है ना, वो दे रखा है आपको 3.0103। ठीक है, अब बेटा बीटा 2 क्या होगा? 10 log I2 बाय I नॉट, है ना, वेयर I नॉट क्या होती है बेटा? मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है, 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, माइनस 10 log टू द बेस 10 I1 बाय I नॉट। अब ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? 10 log
I2 बाय I1। शायद इतनी कैलकुलेशन अपने कर पाएंगे यार। log a माइनस log b log a बाय b I नॉट की झंड हो गई। और I1 क्या है, ये डिफरेंस दे रखा 3.0103, ये हो जाएगा 0.3010, सॉरी 0.30103। 0.3010 किसका लॉग होता है, log 2। log I2 ये मेरे को बताना है, कह रहे इसका एक्चुअल इंटेंसिटी लेवल कितना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल I इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो I1 को भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में 10 नैनो वॉट है, थोड़ा सा ब्रैकेट का साइज बढ़ा देते हैं यहाँ पे, है ना, 10 की पावर -9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 4। आई होप इतना हम समझा सकते हैं आपको बेटा। 1 सेंटीमीटर को लिख देंगे 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो I2 कितना आ जाएगा, ये I2 अपॉन ये कितना बन गया 10 की पावर 6 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 2। 10 नैनोवाट, इसलिए 10 की पावर -9 है ना। और पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर 5 10 की पावर -4, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहां से I2 क्या आ जाएगा, I2 निकल के आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, बड़े आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या था बेटा, साउंड लेवल बेसिकली हमको कह रहे थे ज्यादा है, कितने से, 3.0103 से, है ना। तो इंटेंसिटी क्या है, मतलब जिसका साउंड लेवल ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी है, पहले वाले की गिवन थी, सिंपल था यार। 10 log I by I नॉट फॉर्मूला यूज करना है। साउंड लेवल क्या होता है, 10 log I by I नॉट, डेसिबल होता है ना, 10 log I by I नॉट, 10 log I by I नॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, फॉर अ साउंड सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I करस्पॉन्डिंग टू साउंड लेवल बीटा नॉट डेसिबल्स, इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू 4I, कह रहे इंटेंसिटी को अगर 4I से बढ़ा दें तो कह रहे साउंड लेवल क्या हो जाएगा बेटा। अगर पहले बीटा नॉट था, पहले बीटा नॉट था और वो क्या होगा 10 log I by I नॉट। अब कह रहे हैं अगर इंटेंसिटी को 4I कर दें तो साउंड मतलब नया साउंड लेवल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा मान लो। तो ओ सॉरी 10 लगाना भूल गया था, ये बेस 10 log 4I by I नॉट, कुछ नहीं है बेटा, कुछ खास नहीं है इसमें। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। बेटा बस आपको याद क्या होना चाहिए, log 2 होता है 0.3010 और log 3 होता है 0.4771, ठीक है। बस ये दो वैल्यूज यूज होती हैं, इनके बेस पे सारी बन जाती है। ज्यादातर ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, IIT का क्वेश्चन हो तो log 4 प्लस 10, बेटा log AB को log A प्लस log B लिख सकते हैं, 10 log I by I नॉट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया log 4 हो जाएगा 2 log 2 दैट इज 20, log 2 हो जाएगा 0.3010, 0.3 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये तो हो गया बीटा नॉट जो पहले था। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस बीटा नॉट, सॉरी 6 प्लस बीटा नॉट। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। ये ना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बेटा क्या क्या है बेटा, एक है पिच, है ना, एक है क्वालिटी और एक है लाउडनेस। पिच फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। गाय भैंसों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है ना। इंसानों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इंसानों में लड़कियों की ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड, है ना, लड़कों की लो पिच साउंड होती है ना। और अगर मेरे को बात करनी हो बेटा क्वालिटी ऑफ वेव, क्वालिटी किस चीज की होती है, वेव फॉर्म की। अगर वही वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है तो बेटा अगर लता मंगेशकर गाएगी तो वही वेव फॉर्म रिपीट होगा तो हम बोलेंगे क्वालिटी बेटर है। मैं गाऊंगा तो वही वेव फॉर्म रिपीट नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्वालिटी बकवास है। और अगर अगला आखिरी चीज थी बेटा लाउडनेस। लाउडनेस में बेटा हमने क्या देखा, लाउडनेस होता है 10 log I by I नॉट। बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो बेटा हमने उसको ना मतलब पीएच की तरह एक स्केल में बना लिया ताकि हम बड़े आराम से स्टडी कर पाए। जैसे पीएच में H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बोले तो बड़ा मुश्किल रहता है, तो हमने साउंड लेवल डिफाइन कर दिया 10 log I by I नॉट। कितना हो गया बेटा 10 log I by I नॉट, ताकि वो नंबर को रीड करना ज्यादा आसान है। ताकि हमने एक सिंपल स्केल बना दी, डेसिबल स्केल। क्या बना दी बेटा, कौन सा स्केल, डेसिबल स्केल। कौन सा स्केल बनाया बेटा हमने, डेसिबल स्केल। और क्या रहा है 10 log I by I नॉट।
है ना। अब देखो कभी कभी मन में आता है कि इसका यूनिट डेसिबल, मतलब ये तो डायमेंशनलेस है, आई बाय आई नॉट, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहूंगा, थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एक लेंथ है अपॉन रेडियस, तो लेंथ अपॉन रेडियस, तो बेटा ये तो डायमेंशनलेस है पर यूनिट रेडियन होता है। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, है ना, वो क्या होता है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, पर यूनिट क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायमेंशनलेस अगर चीज है तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि डायमेंशन उड़ जा रहा है, रेशियो है, तो इसका मतलब, रेशियो का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि हम उसका यूनिट हम डिफाइन कर सकते हैं। हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है बेटा? कभी कभी बच्चों को ना ये टॉपिक, बच्चे कहते हैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा कुछ नहीं बेटा, फ्री के नंबर है इसमें, है ना। तो हमने एक स्केल डिफाइन किया, बस क्या डिफाइन किया? एक स्केल डिफाइन किया है 10 log I by N, ताकि कितनी इंटेंसिटी डायरेक्टली रीड कर पाए, ताकि डायरेक्टली रीड कर पाए कितनी इंटेंसिटी है। दूसरी बात, पिच और क्वालिटी पे तो बेटा क्वेश्चन आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर मतलब मेंस बना दे तो बना दे, वेव फॉर्म दे देगा और पूछ ले कौन सा सबसे क्वालिटी ज्यादा किसकी है, तो क्वालिटी ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है। जो जल्दी जल्दी इंटरसेक्ट कर रहा हो, पतला पतला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पिच ज्यादा है। और जो रिपीट हो रहा हो उसकी क्वालिटी ज्यादा, जो रिपीट ना हो रहा उसकी क्वालिटी क्या है? कम है। तो इन पे वैसे क्वेश्चन बेटा आज तक तो पूछे नहीं गए हैं, पूछे जाते हैं केवल और केवल लाउडनेस पे। 10 log I by I नॉट बहुत सिंपल होता है, बस दिमाग में होता क्या, क्वेश्चन जहां गड़बड़ होते हैं वो ये होते हैं, इंटेंसिटी डबल कर दी तो बेटा साउंड लेवल डबल नहीं होता है, साउंड लेवल डबल नहीं होता है ना, 3 से बढ़ जाता है। इंटेंसिटी 4 टाइम्स करी, साउंड लेवल 4 टाइम्स नहीं होता है, 6 से बढ़ रहा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। ऐसी गलतियां हो जाती है, बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। आइए बच्चों ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम इंटरफेरेंस को यूज करेंगे लाउडनेस के क्वेश्चंस में, ठीक है। अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम, प्लीज नोट इट डाउन। अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम and sound intensity level is 60 decibel. Please note it down. A person is talking in a small room and sound intensity level is 60 decibel. Everywhere within the room. Everywhere within the room. If there are 8 people talking simultaneously in the room, if there are 8 people talking simultaneously in the room, what is the sound intensity level? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन है जब एक बात कर रहा है तो साउंड इंटेंसिटी लेवल 60 है, जब 8 बात करेंगे बेटा देखो सबकी हमको जो अगर 8 लोग हैं, अगर मेरे को कह देते कि कोहेरेंट सोर्सेज है ना, दैट इज सबकी और मतलब सबका मतलब बेसिकली क्या है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो कि होती नहीं है। तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है तो बेटा मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस में उस टाइम पे कि फिर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है। फिर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 2 सोर्सेज होते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो अगर ये बेटा अगर हम फाई को लगातार वेरी कर रहे हैं, सेम फेज में तो तभी रह पाएंगे जब सेम फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो एक का क्रेस्ट है, कभी दूसरे का ट्रफ है, कभी कुछ फेज डिफरेंस लगातार वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो बेटा अगर फेज डिफरेंस लगातार वेरी करता रहेगा तो इसका जो एवरेज आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और हमको जो एवरेज इंटेंसिटी जो बेटा हमको सुनाई देती है वो क्या आएगी, I1 प्लस I2, वो क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2, दैट इज सम आ जाएगा। तो अगर 8 लोग हैं और कह रहे हैं सब बराबर तरीके से बोल रहे हैं तो इंटेंसिटी जो जाएगी वो 8 टाइम्स हो जाएगी, पर लाउडनेस 8 टाइम्स नहीं हो जाएगी। तो बीटा बेटा अब क्या हो जाएगा, पहले बीटा की वैल्यू थी 60 डेसिबल, ठीक है, 60 डेसिबल, ठीक है। और अब क्या हो जाएगी बेटा, 60 डेसिबल के बाद अब वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को स्मॉल डी लिखना चाहिए था वैसे, तो अब क्या हो जाएगी बेटा, जब ये बीटा जो है, ये जो 60 डेसिबल है, 60 इज इक्वल टू 10 log I by I नॉट टू दी बेस 10, ठीक है। अब बाद में क्या हो जाएगी बेटा, बाद में मान लो हो जाएगी जो डेसिबल लेवल है मान लो वो x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी बीटा जो आप कह लीजिए जो नया मतलब बीटा की वैल्यू आएगी, जो नया साउंड लेवल आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 log 8I by I नॉट, 10 log 8I by I नॉट, है ना, टू दी बेस 10। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 10 log I by I नॉट, ये तो वही चीज आ गई पहले वाली, टू दी बेस 10 मैं नहीं लिख रहा हूं, प्लस 10 log 8, और log 8 को मैं बोल दे रहा हूं 2 क्यूब, ठीक है। बेटा ये चीज तो पहले वाला साउंड लेवल है, 10 log I by I नॉट तो 60 डेसिबल था, ये तो 60 आ गया,
और ये चीज क्या निकल के आ रही है प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा ध्यान से। ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 30, है ना, और log 2 क्या होता है 0.3, 0.3010, 0.3 मान लेंगे, तो 0.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3। बेटा ये 3 धोबी पछाड़ करेगा ना बेटा, log m की पावर n log m होता है, तो 3 log 2, तो 3 इंटू 0.2 आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये 0.3 log 2 0.3 है, 3 इंटू 0.3 0.9, 0.9 इंटू 10 9। तो अब साउंड लेवल क्या हो जाएगा 69 डेसिबल। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है आप बच्चे लोगों के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।